अब सोचो किसी की इमरजेंसी है, एम्बुलेंस को बुलाया था मैंने, जब तक एम्बुलेंस पहुंची तब तक पापा ने दम तोड़ दिया था मेरे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं महावीर एन्क्लेव वार्ड की मंदिर वाली गली में। आप देखें तमाम जो लोग हैं वो गली में घूमते हुए, जिनके हाथों में पोस्टर हैं, तारीख पे तारीख, कब तक तारीख, जनप्रतिनिधियों होश में आओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ। 7 साल हो गए इस रोड को, ऐसा लोगों का दावा है। और आज तक इस टूटी फूटी सड़क पे यहाँ के जो लोग हैं वो चलने को विवश हैं। आज ये सब लोग सड़क पे उतरे हैं, बच्चों के साथ, माता बहनों के साथ में और बुजुर्गों के साथ में। क्या दुख तकलीफें हैं, क्या डिमांडें हैं इनकी, क्या ये चाहते हैं, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवकांत त्रिपाठी है। वजह क्या है, सड़क पे क्यों है? संडे का दिन है, आप लोग नौकरी पेशा लोग हैं, घर पे बैठे होते थे, मजा करते थे, टीवी देखते थे, आज सड़क पे हैं। जनप्रतिनिधियों के बातें सुनते सुनते हम लोग थक गए हैं, इसलिए सड़क बनाने को लेकर हम लोग रोड पर निकले हैं कि हमारी रोड बनाई जाए। और ये कब से रोड नहीं बनी? ये पिछले 7 वर्षों से विधायिका जी का कार्यकाल चल रहा है और टोटल ओवरऑल ये पिछले 10 वर्षों से रोड नहीं बनी है। क्या लगता है वजह क्या रही होगी, क्यों रोड नहीं मिली आपको? मैं तो ये चाहता हूँ कि विधायिका जी और पार्षद जी दोनों एक साथ, अगर वो सच्चे में जनप्रतिनिधि हैं, दोनों एक साथ आए और हमारे सवालों का जवाब दें। तो क्या लगता है कि अब आपकी जो आज जो मूवमेंट हुई है, आज जो लोग आप बच्चों के साथ में, माता बहनों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में निकले हैं, इससे कान पे जूं रहेगी जनप्रतिनिधियों की? जरूर उनके दिमाग में ये होगा कि कम से कम हमारे खिलाफ तो कोई मोर्चा खुल चुका है। अब हमारे खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, अगर हम अब काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट अब अगले साल जो वोट आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है, उसमें हमें वोट नहीं मिलेगा तो फिर हमारी जो छवि है, हमारी पार्टी की छवि है, वो खराब हो जाएगी। इसलिए मैं दोनों से कहूँगा, मतलब पार्षद जी से भी कहूँगा, विधायिका जी से भी कहूँगा, कम से कम कि अपने इस सड़क को और जो सड़क है उनको बनाए और अपने अच्छी तरह काम करें, जिससे क्या लगता है कि अब फर्क पड़ेगा लोगों पे, जनप्रतिनिधि जो है वो होश में आएंगे, सड़क बनेगी जल्दी? जनता की ताकत में बहुत शक्ति होती है बड़े भाई, और ये आपने आज देख लिया है। आज हमने पूरी एक गली को एक किया है और हम आपसे ये वादा करते हैं, अभी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अपनी 2, 3, 4 गलियों में और अपना संदेश पहुंचाएंगे। इस प्रोटेस्ट के बाद अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा कि अगर एनजीटी का बैन, जैसे ये लोग बोल रहे हैं, एनजीटी के बैन खुलने के अगले 1 सप्ताह के अंदर हमारी रोड का काम शुरू नहीं होता है तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे और बड़ी अथॉरिटी के पास। कुछ और लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। अंकल आप आइए, आपकी उम्र मेरे ख्याल काफी हो गई, कितना दिक्कत होती है? चलते होंगे, कभी चोट लगती होगी, गिर पड़ते होंगे? गिर पड़ते हैं जी, हमारे स्कूटर से कई बार स्लिप हो चुके हैं, रोडों से स्लिप हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पानी जब भरता है तो पूरा कोई भी आदमी यहाँ आ नहीं सकता, गोटे गोटे पानी हो जाता है। आपको हमने दिखाया, एक प्रॉपर्टी का पिक्चर भी दिया, उसमें अभी तक बरसात का और सीवर का पानी घुसा हुआ है। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बेकार हो गई। क्या व्यापार ठप पड़ा है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम लोगों का अंदाज, उम्मीद नहीं है कि हमारा काम उठ भी सकता है कि नहीं उठ सकता है। रोड ही वजह है इसकी? रोड सबसे बड़ा रोड है। आपको बताऊं, सबसे बड़ा यहाँ पब्लिक स्कूल है, पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा स्कूल यही है। यहाँ पे कई बच्चे गिरते हैं बारिश के समय में, और क्या कहते हैं, कई बुजुर्ग लोग गिरते हैं। यहाँ रोड होना बहुत जरूरी है। रहेगा जब तो आप चल सकते हैं, रास्ते के आगे कांटे रहेगा तो आप चल सकते हैं, या तो उसको हटाना पड़ेगा, इसके बाद ही चल सकते हैं। तो हटाने का मतलब यही है, हम संघर्ष करेंगे। अगर संघर्ष करते हैं तो हमारा हो सकता है कामयाब हो जाए, ना तो हम तो जैसे हैं वैसे हम चल ही सकते हैं। बिल्कुल संघर्ष ही किया जा सकता है। तो क्या आप क्या मंदिर में रोड खराब होने की वजह से क्या कह रहे हैं? इनके
ये मंदिर है बहुत बड़ा, लेकिन लोग बाग इस मंदिर में सेवा पूजा करने इसलिए नहीं आते कि यहाँ का रोड खराब है। क्या पंडित जी भक्त नहीं आते आजकल? सुनो सर, वक्त तो छोड़ो, यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, किसी के कोई इमरजेंसी पड़ जाए या कुछ हो जाए, अभी रिसेंटली मेरे जनवरी में फादर एक्सपायर हुए हैं, ठीक है, सारे रिलेटिव यहाँ पे आने के लिए बाहर रोड पे गाड़ियां लगा के आए हैं, यहाँ पे आने को तैयार नहीं। एक रोड पीछे बनी है, उसमें भी गड्ढे खुद जाते, कभी पानी की सीवर की पाइप डल रही है, ये कभी कुछ डल रहा है, कोई कुछ डल रहा है। यहाँ पे अब दुखी होकर हमें यहाँ से मकान अपना छोड़ना पड़ रहा है, ये कंडीशन हो गई है। कोई ऑटो वाला यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, ठीक है ना, हर बंदा एक्शन करता है। अगर आप सोचो किसी की इमरजेंसी है, एम्बुलेंस को बुलाया था मैंने, जब तक एम्बुलेंस पहुंची तब तक पापा ने दम तोड़ दिया था मेरे। समझ रहे हो, ये हकीकत है। मैं तो सामने आना चाहता था मगर मन नहीं है बात करने का, क्योंकि बोला वहां जाए जहां कुछ हो, यहाँ बोल बोल के थक गए। कितने साल हो गए यहाँ पे हमें रहते हुए, और ये सुनवाई कोई अब मुंह से कुछ निकलता है गलत सर, वो हम चाहते नहीं कि सब यहाँ पे फैमिली वाले। आप देखें कि दुख, दर्द और तकलीफें लोगों की यहाँ पे बदस्तूर जारी है, सुनने वाला कोई नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी साइकिलें जो थीं पड़े पड़े जंग खा गई, लेकिन वो साइकिलें कभी इन सड़कों पे चल नहीं पाई। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पे जो स्थानीय विधायक हैं भावना गौड़, उनका एक बार पक्ष रखें, उनका एक बार पक्ष जानें कि उनकी राय क्या है और कब तक ये काम शुरू होगा, और आखिर अब तक रुकी रहने के पीछे, इसके पीछे वजह क्या है। जी डेफिनेटली आप देखिएगा, मैं पूछूंगी कि आज जो ये 200 लोग बाहर प्रदर्शन में खड़े थे, इनमें से कितने लोग निकल करके बाहर आते हैं काम के नाम पर, या ये कोरी राजनीति करने वाले विधायक हैं। और मैं सही मायने में कहूं तो ये बीजेपी के लोगों का एक सिर्फ समूह था जो कभी भी नहीं चाहते कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उनके विधायक काम करें। हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कहने के लायक तो आप लोग रहे कम से कम। और मैं सड़क बनाऊंगी तो उस पर आम आदमी पार्टी का व्यक्ति भी चलेगा, बीजेपी का भी चलेगा, कांग्रेस का भी चलेगा। मैंने सबके लिए काम करना है। आज पानी दिया है, सबको दिया है। विजय एनक्लेव, महावीर एनक्लेव में जो सड़कें बनी है वो सबके लिए बनी है। नालियां बनाई है बरसात के पानी को निकालने के लिए, सिवा डाला है लेटरिन बाथरूम के पानी को निकालने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से गेट लगाए हैं, मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। लेकिन सब बारी बारी होगा, एकदम से हथेली पे सरसों उग जाए ऐसा संभव नहीं होता, और ये लोगों को भी समझना पड़ेगा। स्थानीय लोगों को किस तरीके का आश्वासन देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आश्वासन की बात नहीं, मैं तो काम करने की बात करती हूँ। और 20 करोड़ के काम तैयार है, एनजीटी का ऑर्डर खत्म होने के बाद में काम होगा। और देखिए आज जो ये 200 लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे ना, जिस दिन मैं उद्घाटन करूंगी ना उस दिन इनमें से 4 लोग यहाँ पर नहीं होंगे, मैं क्लियर कह रही हूँ। अब उनसे पूछिएगा केवल राजनीति करना आपका काम है या अच्छा काम कोई अच्छा विधायक करता है उसकी सराहना करना आपका काम है। कौशिक साहब, आपके संज्ञान में मैं एक बात लाना चाहता हूँ। जो आज सवेरे मंदिरवार महावीर एनक्लेव पर लोगों ने आज जो प्रोटेस्ट किया है, इसके लिए आज से 15 दिन पहले मेरे को बुलाया गया था और मेरी बात हुई थी वहाँ पर। डीएसआई डीसी के अधिकारियों को बुलाकर मेरी बात हुई थी। तो एनजीटी के ऑर्डर की वजह से कुछ काम रुके हुए हैं। मंदिर मार्ग, डॉक्टर भानवाली गली और उधर कालीबाड़ी H4 का कुछ एरिया भी बाकी है जिसका भी काम नहीं हुआ है। हमने वहाँ पर डीएसआई डीसी में मैप जमा करा दिया है और इसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, इसका टेंडर भी हो चुका है। इसके टेंडर का और वर्क ऑर्डर नंबर वो भी हमारे पास आ चुका है, जो मैंने क्षेत्रवासियों को बता दिया था। जैसे ही एनजीटी की जो गाइडलाइन है जिससे लोगों का काम बंद है वो जैसे खत्म होगी, हम तुरंत मंदिर मार्ग का काम शुरू करा देंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।